हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हम वीडियो में देखेंगे। और अब हम बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ टीना, वेलकम टू मैथ्स इल्यूमिनेटर। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि बोर्ड मास एक शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म अब हम देख लेते हैं। सी बी मीन्स ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, ओके। फर्स्ट वन इज स्क्वायर ब्रैकेट, सेकंड कर्ली ब्रैकेट एंड थर्ड इज सिंपल ब्रैकेट, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमें क्वेश्चन मिलता है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो अगर हमें उसमें ब्रैकेट्स दिखते हैं तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, वेदर वो स्क्वायर ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट हो, नॉर्मल ब्रैकेट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ओ। ओ मीन्स ऑफ। ऑफ एंड ऑर्डर मीन्स आपका ये ऑफ भी होता है, ऑर्डर भी होता है। आप 5th क्लास में या 6th क्लास में देखोगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, वो आपके बड़ी क्लासेस में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ओ का मतलब है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ गिवन होता है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डी। डी मीन्स डिवीज़न। डिवीज़न तो आपको पता ही है, डिवाइड करना होता है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है। ए फॉर एडिशन, उसमें आपको प्लस करना है। एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, इसमें आपको माइनस करना है। अब देखो ये बोर्ड मास की फुल फॉर्म हो गई है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसे बोर्ड मास क्यों बोलते हैं? जो स्पेलिंग है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही हम, जब हमें क्वेश्चन मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दें और फिर डिवाइड कर दें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें और एडिशन बाद में करें, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये रूल नहीं है, हमें बोर्ड मास की स्पेलिंग को ही फॉलो करना होता है और उसको फॉलो करने के बाद ही हमारा आंसर करेक्ट होता है, ओके। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस में कि हमें कैसे इस रूल को फॉलो करना है। Here is the first question, simplify। अब आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी हो सकता है, सॉल्व दिस भी हो सकता है और सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन करना हमें तीनों ही क्वेश्चंस में सेम वर्क है, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है, ठीक है। अब आपका नंबर्स क्या हैं? आपके नंबर्स हैं 8 + 12 - 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो 6 और 2 के बीच में साइन है एस्ट्रिक का, इसे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही कॉपी करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया है एज इट इज़। क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन का नंबर जो है वो उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बोर्ड मास की स्पेलिंग को साइड में लिख देंगे, BORDMAS। इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपका आंसर भी सही आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन कॉपी किया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम बोर्ड मास की स्पेलिंग को फॉलो करेंगे। अब बोर्ड मास की स्पेलिंग में सबसे पहले बी है। बी मतलब होता है ब्रैकेट्स, और आपके इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई ब्रैकेट नहीं है। तो अब हम आगे चलेंगे तो ओ है, तो ओ मीन्स ऑफ, और इस क्वेश्चन में ऑफ भी कहीं नहीं लिखा है तो हम उसको भी स्किप करेंगे। देन आता है डी। डी मीन्स डिवीज़न, डिवाइड। यहाँ पे कोई डिवाइड का साइन भी नहीं है तो हम उसको भी स्किप करेंगे। फिर आता है एम। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। 6 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने स्पेलिंग के हर एक लेटर को क्यों बताया, क्योंकि हमें उसे लाइन वाइज फॉलो करना है। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पहले हम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 को ही सॉल्व करेंगे और बाकी एज इट इज़ उतार देंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले 8 + 12 एज इट इज़ उतारेंगे, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, तो हम वहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है। ये अब
हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट होगी। अब हमें क्वेश्चन वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमने अब इस सेकंड लाइन को सॉल्व करना है, तो हम इसी को देखेंगे। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व हो गया और इसमें कोई और मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं है। अब इसके बाद कौन सा लेटर आता है, ए, जिसका मतलब होता है एडिशन, और यहाँ पे एडिशन का साइन है 8 और 12 के बीच में। तो हम पहले क्या करेंगे, हम 8 और 12 को प्लस करेंगे, तो वो आएगा 20 और फिर -12 एज इट इज़ उतार देंगे। एक ही स्टेप में हम दो काम एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना। अब हमारा क्या है 20 - 12। अब इसमें तो एक ही साइन है सब्ट्रैक्शन का, वैसे भी बोर्ड मास को फॉलो करेंगे तब भी एंड में हम सब्ट्रैक्शन ही करेंगे, ठीक है। अब हम 20 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। सो इन दिस वे वी सॉल्व सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस, ठीक है। हमें बस फॉलो करना है बोर्ड मास को और एक एक स्टेप में एक एक साइन को सॉल्व करते जाना है और हमारा आंसर हमेशा करेक्ट होगा। अगर आपने कभी भी एक लाइन में दो काम करने की ट्राई किया, ठीक है, तो हमेशा चांसेस होते हैं आपके आंसर को रॉन्ग होने के। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा मत करो, एक स्टेप में एक ही साइन को सोल्व करो, ठीक है, और बोर्ड मास की स्पेलिंग को फॉलो करो। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 - 18 डिवाइड बाई 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम पहले क्वेश्चन को ही कॉपी करेंगे, फिर हम रफली बोर्ड मास की स्पेलिंग को लिखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट अगेन नहीं है, ऑफ भी नहीं है, लेकिन यहाँ डिवीज़न है, और डिवीज़न किसके बीच में है, 18 और 3 के बीच में। तो अब हमें पहले स्टेप में 18 को 3 से डिवाइड करना है, लेकिन बाकी की जो डिजिट्स हैं उन्हें एज इट इज़ उतारना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 39 - 6। अब 6 क्यों लिखेंगे, जब हम 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 आता है। फिर अगेन प्लस का साइन है तो एज इट इज़ उतरेगा +2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ डिवीज़न ही सॉल्व किया है, साथ में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं किया है क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट लाइन को भूल जाओ, सेकंड लाइन पे फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्योंकि मल्टीप्लाई का पोर्शन ही सॉल्व करना है जो है 2 और 3, ठीक है, तो हम 39 - 6 को एज इट इज़ उतारेंगे, प्लस और 2 3 होता है 6, उसको हम लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिशन। अब यहाँ पे गौर से देखो, एडिशन के लिए यहाँ पे 39 प्लस में है क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं है ना, 39 के पहले जब कोई साइन नहीं होता इट मीन्स वो एडिशन है, ठीक है। अब 39 और लास्ट वाला +6 वो भी एडिशन में है, क्यों, क्योंकि उसके पहले प्लस का साइन है। तो पहले हम 39 और 6 को प्लस करेंगे, जो बीच में माइनस का 6 है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हम 39 में 6 प्लस करते हैं तो 45 आता है और -6 एज इट इज़ हम उतार देंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्यों, क्योंकि अभी हमने सब्ट्रैक्शन का काम नहीं करना, अभी हमें सिर्फ एडिशन का करना था। अब नेक्स्ट में क्या है, 45 - 6, तो ये तो बस यही बचा है, तो हम 45 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 39। आई होप आपको समझ आ रहा है कि हमें एक एक लाइन करके सॉल्व करना है, हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन इज़ 20 + 13 + 14 in the bracket +21 divided by 7 multiply by 2. In first step we copy the question and then we will follow the BODMAS spelling, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप के लिए हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं क्योंकि बिफोर ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, तो हमें ब्रैकेट में जो 20 + 13 + 14 है पहले उसे सॉल्व करेंगे और बाकी के नंबर को एज इट इज़ हम नीचे उतार देंगे। अब 20, 13 और 14 को जब हम ऐड करते हैं तो 47 आता है, तो हम ब्रैकेट में 47 लिखेंगे +21 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़ उतार देंगे। अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑफ है ही नहीं। अब डिवीज़न में हमें क्या करना है, 21 को 7 से डिवाइड करना है। तो जब हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, इसलिए अब ब्रैकेट का साइन
ब्रैकेट का साइन रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 47 + 3, क्योंकि डिवाइड करके 3 आया है ना, मल्टीप्लाई बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो 3 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, 47 + 6। अब उसके बाद हम एडिशन करेंगे, तो वो एडिशन का ही स्टेप बचा है बस। 47 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 53। Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.